हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था। निफ्टी क्या होता है, उसकी वैल्यू कैसे कम और ज़्यादा होती है, निफ्टी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और निफ्टी में कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स कवर्ड हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है। ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में उस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सेंसेक्स की वैल्यू कम और ज़्यादा कैसे होती है, कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स इसमें कवर्ड हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, हमेशा की तरह मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। आज भी आपको बताऊंगा, और जो आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी में काफ़ी हेल्प करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सेंसेक्स के बारे में डिटेल से समझने के लिए आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हम इस वीडियो में सीखेंगे सेंसेक्स क्या होता है और उसके पैरामीटर्स, जैसे इसकी फुल फॉर्म, ये कब लॉन्च हुआ था, इसकी बेस वैल्यू क्या थी, और भी बहुत कुछ। सेक्टर्स कवर्ड इन सेंसेक्स एंड देयर वेटेज। देखो, हमारी इकोनॉमी डिफरेंट सेक्टर्स को मिलाकर बनती है। वे कौन से सेक्टर्स हैं जो सेंसेक्स में इंक्लूड हैं और उनकी कितनी वेटेज है, मतलब किस सेक्टर्स की कितनी हिस्सेदारी है। स्टॉक्स कवर्ड इन सेंसेक्स एंड देयर वेटेज। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स से कौन कौन सी कंपनियां आती है और उनकी वेटेज क्या है। हाउ टू कैलकुलेट सेंसेक्स इंडेक्स वैल्यू। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सेंसेक्स की वैल्यू अराउंड 79,000 है। ये वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सेंसेक्स विच कैन हेल्प अस इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। आजकल बहुत लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आप भी ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको सेंसेक्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी और आप समझ सकेंगे कि सेंसेक्स की मूवमेंट कैसे होती है, और इसके बिहेवियर को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपको अगर सेंसेक्स के बारे में डिटेल में नहीं पता होगा तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि जिस भी इंस्ट्रूमेंट में हम काम करते हैं उसके बारे में पहले हमें पूरी जानकारी और सही जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को आसान कर देंगे। तो चलिए देखते हैं सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स स्टैंड्स फॉर स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स, और सिंपली सेंसेक्स। इट्स वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट इंडिसेस, कंप्राइजेस 30 लार्ज वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज है जिन पर हम कंपनीज के शेयर्स को बाई और सेल करते हैं। एक तो है एनएससी और दूसरी एक्सचेंज है बीएससी। एनएससी एंड बीएससी। एनएससी पर लिस्टेड जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है वो निफ्टी में आती हैं, और बीएससी पर लिस्टेड जो इंडिया के टॉप 30 कंपनीज है वो सेंसेक्स में आती हैं। आज हम सिर्फ सेंसेक्स की बात करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको निफ्टी के बारे में बताया था। वैसे तो बीएससी पर 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। उनमें से जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनको मिलाकर सेंसेक्स बनता है, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनी। ये कंपनी जैसे परफॉर्म करती हैं वैसे ही सेंसेक्स की वैल्यू कम या ज्यादा होती है। अगर इन टॉप कंपनीज के स्टॉक्स का प्राइस ऊपर जाएगा तो सेंसेक्स भी बढ़ेगा, और अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स का प्राइस नीचे जाएगा तो सेंसेक्स भी नीचे जाएगा। सेंसेक्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज पर सबसे पुराना इंडेक्स है, जो हमारे इंडिया की इकोनॉमी के लिए एक मीटर की तरह काम करता है। सेंसेक्स की वैल्यू ऊपर बढ़ रही है तो मतलब हमारी इकोनॉमी हेल्दी है और कंट्री इन सिलेक्टेड सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ कर रही है। इंडिया की टॉप कंपनीज में से कुछ कंपनीज है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस और आईसीआईसी बैंक। सेंसेक्स 1 जनवरी 1986 को लॉन्च हुआ था, और ये इंडियन इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट की ओवरऑल ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए अब देखते हैं सेंसेक्स और उसके पैरामीटर्स। सेंसेक्स की फुल फॉर्म क्या है? सेंसेक्स की फुल फॉर्म है सेंसिटिव एंड इंडेक्स, मतलब सेंसिटिव इंडेक्स। सेंसेक्स को ओन कौन करता है? इट इज ओन बाय एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, ए वोली ओन सब्सिडरी ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ये सेंसेक्स को ओन करती है। सेंसेक्स लॉन्च कब हुआ था? 1 जनवरी 1986 को लॉन्च हुआ था। उसकी बेस डेट थी 1978 और 1979 के बीच में, और इसकी बेस वैल्यू थी 100। जब ये 1 जनवरी 1986 को लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पर सेंसेक्स की वैल्यू अराउंड 571 थी। 1978-1979 से लेके 1986 तक सेंसेक्स 100 से लेके 571 तक पहुंच गया था। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, सेंसेक्स कंप्राइजेस द टॉप 30 कंपनीज एक्टिवली ट्रेडेड इन बीएससी। जो बीएससी पर एक्टिवली ट्रेडेड टॉप 30 कंपनीज है वो सेंसेक्स में इंक्लूड है। नंबर ऑफ सेक्टर्स कवर्ड, सेंसेक्स में 13 ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को कवर किया गया है। अब देखते हैं ये कौन कौन से सेक्टर्स हैं। सबसे पहला सेक्टर है फाइनेंस, सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, कैपिटल गुड्स, टेलीकॉम, पावर, मेटल प्रोडक्ट्स एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल और हाउसिंग रिलेटेड। अब इन 13 सेक्टर्स को मिला के सेंसेक्स बनता है, लेकिन किस सेक्टर से कितने कितने स्टॉक्स लिए गए ये हम देखते हैं। फाइनेंस सेक्टर से 8 स्टॉक्स हैं, आईटी से 5, ऑयल एंड गैस से 1, एफएमसीजी 3, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट से 3, कैपिटल गुड्स से 1, टेलीकॉम से 1, पावर से 2, मेटल प्रोडक्ट्स माइनिंग से 2,
हेल्थ केयर से एक, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल एक और हाउसिंग रिलेटेड से भी एक। टोटल ये 30 स्टॉक्स बनते हैं जो सेंसेक्स में है। अब इन सेक्टर्स की वेटेज देख लेते हैं, किस सेक्टर की कितनी वेटेज है। फाइनेंस सेक्टर की वेटेज है 37.83, IT सेक्टर है 13.66, ऑयल एंड गैस 11.66, FMCG 8.16, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स 6.82, कैपिटल गुड्स 5.12, टेलीकॉम 4.11, पावर 3.68, मेटल प्रोडक्शन माइनिंग 2.61, हेल्थ केयर 1.86, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.6, केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल 1.53, हाउसिंग रिलेटेड 1.35। अगर हम बात करें सिर्फ पहले 5 सेक्टर्स की, तो इन 5 सेक्टर्स को मिला के जो सेंसेक्स में वेटेज है वो है 78%। मतलब अगर ये 5 सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो सेंसेक्स भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और अगर ये 5 सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो सेंसेक्स भी सही से परफॉर्म नहीं करेगा। बाकी जो 8 सेक्टर बचते हैं, इन सेक्टर्स की जो वेटेज है वो है सिर्फ 22%। ध्यान रखिए ये वेटेज फिक्स नहीं है, ये चेंज होती रहती है टाइम के साथ। जैसे जैसे मार्केट वैल्यू चेंज होती है इनकी परसेंटेज, इनकी वेटेज भी चेंज होती रहती है। अब हम देखते हैं जो इन सेक्टर से स्टॉक्स लिए गए हैं, जैसे फाइनेंस सेक्टर से 8 स्टॉक्स लिए गए हैं, IT से 5, ऑयल एंड गैस से 1। तो ये सेक्टर वाइज कौन कौन से स्टॉक्स हैं। फाइनेंस सेक्टर से एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। IT सेक्टर से HCL, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा और विप्रो। ऑयल एंड गैस से रिलायंस इंडस्ट्रीज। FMCG से ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स। कैपिटल गुड्स से लार्सन एंड टोब्रो। टेलीकॉम से भारती एयरटेल। पावर सेक्टर से NTPC और पावर ग्रिड। मेटल प्रोडक्ट्स एंड माइनिंग से JSW स्टील और टाटा स्टील। हेल्थ केयर से सन फार्मा। कंज्यूमर ड्यूरेबल से टाइटन कंपनी। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल से एशियन पेंट्स। और लास्ट में हाउसिंग रिलेटेड सेक्टर से अल्ट्राटेक सीमेंट को लिया गया है। ये टोटल 30 कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर से ली गई हैं। अब हम देखते हैं इनमें से टॉप 7 ऐसी कंपनियां कौन सी हैं जिनकी वेटेज सबसे ज्यादा है। टॉप 7 स्टॉक्स विद मोस्ट वेटेज। सबसे पहले है रिलायंस इंडस्ट्रीज, सेकंड TCS, थर्ड HDFC बैंक, फोर्थ भारती एयरटेल, फिफ्थ ICICI बैंक, सिक्स्थ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड 7th इन्फोसिस। इनकी वेटेज देख लेते हैं कितनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 13.16%, TCS 8.96, HDFC 8.31, भारती एयरटेल 5.6, ICICI बैंक 5.51, SBI 4.84 एंड इन्फोसिस 4.11। इन सबको मिला के जो टोटल वेटेज बनती है वो बनती है 50%। टोटल 30 में से सिर्फ इन 7 कंपनियों की वेटेज मिला के 50% है, और जो बची हुई 23 कंपनियां हैं उन सबको मिला के उनकी वेटेज 50% बनती है। अब हम देखते हैं सेंसेक्स इंडेक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन अ फ्री फ्लोट मार्केट कैप मेथड पैरेलल टू निफ्टी। दिस इंडेक्स ऑल्सो रिफ्लेक्ट द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ 30 स्टॉक्स। सेंसेक्स की कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकालते हैं। फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल शेयर्स 100 है, ठीक है, और एक शेयर का प्राइस है 1 रुपए। टोटल कंपनी की वैल्यू कितनी हुई 100 रुपीज। उसमें से 60 स्टॉक जो प्रमोटर्स और ओनर्स हैं वो अपने पास रख लेते हैं, और 40 स्टॉक्स को वो मार्केट में लिस्ट कर देते हैं, जो मार्केट में फ्लोट करते हैं, जिसे हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो उस कंपनी की फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू होगी 40 × 1 = 40 रुपीज। सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां लिस्टेड हैं उन सभी की फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू निकालते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जब इसका बेस पीरियड था उस टाइम पर उनकी फ्री फ्लोट मार्केट वैल्यू क्या थी। उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, फ्री फ्लोट मार्केट कैप डिवाइड बाई बेस मार्केट कैप। उस टाइम पे जो बेस मार्केट वैल्यू थी उससे हम इसको डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 1 अप्रैल 1979 को हमने इंडेक्स की जो वैल्यू सेट की थी वो 100 सेट की थी। इस फॉर्मूले से आप इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको सेंसेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको काफी हेल्प करेंगे। वैल्यू ऑफ योर पोर्टफोलियो डजंट डिस्क्राइब बाय सेंसेक्स वैल्यू। अगर सेंसेक्स गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पोर्टफोलियो भी नीचे गिरेगा, आपके पास जो स्टॉक्स हैं वो भी नीचे गिरेंगे, क्योंकि सेंसेक्स में सिर्फ टॉप 30 कंपनीज हैं, लेकिन BSE पर करीब 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। तो हो सकता है आपने जो कंपनी के शेयर लिए हैं वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म कर रही हो, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा हो और उसके शेयर प्राइस भी बढ़ रहे हो। बट मोस्टली केसेज में होता ये है कि जैसे टॉप कंपनियां परफॉर्म करती हैं वैसे ही बाकी कंपनियां परफॉर्म करती हैं, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है कि अगर सेंसेक्स बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा या सेंसेक्स गिरेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी गिरेगा। सेकंड, ये आपको हेल्प करता है कि आप एक वेल एस्टेब्लिश कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाए। आपको नहीं पता कि मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, 5000 से ज्यादा कंपनियां BSE पर लिस्टेड है। तो सेंसेक्स में जो टॉप 30 है आप उनमें से किसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेंसेक्स में जो टॉप 30 कंपनीज है वो वही है जो अच्छा परफॉर्म करती है। अगर उनमें से कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी तो उसको सेंसेक्स इंडेक्स से बाहर कर देते हैं, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसको उसमें
इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो कंपनी इस इंडेक्स में रहती है वो अच्छा ही परफॉर्म करती है और उन्हीं को रखा जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेंसेक्स में जो कंपनीज लिस्टेड है उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपैरेटिवली उनमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है। किसी भी कंपनी के शेयर बाय और सेल करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप किसी कंपनी के शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप सेंसेक्स को डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते, या तो आप ETF ले सकते हैं या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में काम कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का जो टाइम पीरियड होता है वो लिमिटेड होता है। अगर आपको इन 30 कंपनियों में भी कंफ्यूजन है कि मैं इनमें से किस में इन्वेस्ट करूं, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न्स होता है वो अप्रोक्सीमेटली इंडेक्स के रिटर्न्स के बराबर होता है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। जब भी हम किसी कंट्री की इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम उस कंट्री का इंडेक्स देखते हैं। अगर सारे सेक्टर्स अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो उससे इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे हमें पता लगता है कि कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी हेल्दी है। आई होप आप ये वीडियो देखने के बाद सेंसेक्स के बारे में डिटेल से समझ गए होंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।